जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर और मैं इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम पाठ का हिंदी अर्थ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इसे समझिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लगभग याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए, और सबसे पहले आपको बता दो कि यह मंगलम जो पाठ है मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसको वेद व्यास जी ने लिखा है। इस ये जो आपका श्लोक है इसे वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने इसको लिखा है और ये आपको जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, इसका जो पहला श्लोक है इसके हिंदी अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पीहित मुखम त्वं पुष्पान्नापावृणु सत्यधर्माय दृष्ट्यते। त्वं पुष्पान्नापावृणु सत्यधर्माय दृष्ट्यते। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ ये नीचे है, इसे हम लोग जो है समझते हैं। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, यदि आपको सत्य की प्राप्ति करनी है, इसके यदि आपको सत्य की प्राप्ति करनी है, ठीक है, सत्य की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने मन से जो भी मोह माया है इसे आप त्याग करेंगे, तभी आपको जो है सत्य की प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि मोह माया के चलते क्या है कि सत्य का मुख जो होता है वह सोने के पात्र से वह ढका हुआ है। समझ गया? चलिए, अब अगला श्लोक को हम लोग समझते हैं। दूसरा श्लोक है, अनोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करंतो पश्यति बीति शोको धातु प्रसा दान माही मान मातमन। तो इसके हिंदी अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा के एकाकार हो जाता है। ये कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु मनुष्य है, उसके हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जो आत्मा है, क्या है? जो आत्मा है, उनके केवल दर्शन मात्र से जो दुखी जीव होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें अब परमात्मा से जो है मुलाकात हो गई, परमात्मा के दर्शन हो गए। चलिए, अब इसके तीसरा श्लोक को समझते हैं। तो तीसरा श्लोक आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके हिंदी अर्थ को हम लोग समझते हैं। सत्यमेव जयते नान्वितम सत्यन पंथा विततो देवयान येना कर्मंत युषयो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य पर निधानम
यत्र तत्र सतस्य परिनिधानम। यहाँ डबल ए इसलिए इसे 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, इसके हिंदी अर्थ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि सत्य का ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। किसकी? हमेशा सत्य की जीत होती है। भले ही झूठ जो है सत्य से 2 कदम आगे रहती है, लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है? तो सत्य की होती है प्यारे छात्रों। किसकी होती है? सत्य की। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। यदि परम पिता परमेश्वर जो परमात्मा है, यदि वहां तक हमें पहुंचना है तो केवल एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है क्या? तो सत्य। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है। क्या है वह? विस्तृत, लंबा होता है, बड़ा होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही मार्ग सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग है। ये कह रहे हैं कि देखिए हमेशा जीत सत्य की होती है, और जो परमात्मा जो होते हैं, वह जो ऋषिगण होते हैं, उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, तो वह मार्ग होता है केवल क्या? सत्य का मार्ग। यह मार्ग जो है सत्य का होता है। यह मार्ग किसका होता है? तो सत्य का होता है। ठीक है, चलिए इनका जो है अब चौथा श्लोक को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो क्योंकि संस्कृत का जो श्लोक है सो इसका हिंदी अर्थ आपको वन टाइम स्क्रीन पर दिखाई दे तो वो सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग को बता दें कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम नए वीडियो बनाते हैं और हमें एक नया मोटिवेट जो है मिलती है, उत्साह होता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और नए नए कंटेंट लाता हूँ। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो? ठीक है, सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं, तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इसे जो है सुधारा जाएगा। ठीक है, अभी तो आपके गुरुजी गरीब है, इसीलिए अभी केवल हम मोबाइल से ही काम चला रहे हैं। यदि आप लोग का सहयोग रहा तो हम भविष्य में जो है आप लोगों को फ्री में डिजिटल बोर्ड पर जो है सेवा देंगे। ठीक है, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करिए। तो सब ज़रूरी ही है, तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका क्या ज़रूरी है? तो पढ़ना ज़रूरी है। मेरा क्या ज़रूरी है? तो पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी से ही ज़रूरी काम होती है। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गई। तो देखिए अगला जो श्लोक है, अगला श्लोक है आपका यथा नधम स्यंदमाना समुद्रे दत्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त परातयर पुरुष मुपैति दिव्यम। तो इसके हिंदी अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ नीचे दिया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, तो नदी जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलने के बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि समुद्र में नदी है या नदी में समुद्र है। मतलब नदी का नामो निशान क्या होता है? वह मिट जाता है। मतलब वह समुद्र में मिल करके वह विलीन हो जाता है, समुद्र में हो जाता है, अर्थात अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है।
अब इसका जो है अंतिम श्लोक है, तो अंतिम श्लोक को हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसका अंतिम श्लोक आ रहा है, वेदा मेहतम वेदा वेदा मेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात तमेम विदितवती मृत्युमेति नान्य पंथा विधेतें यानाया। ठीक है, तो चलिए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। यहाँ नीचे दिया गया है, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ठीक है, ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश से पूर्ण दिव्य स्वरूप देव स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ठीक है, और वे जो है ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश से पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करके मृत्यु पर वे लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं। किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ये आपके 5 श्लोक थे मंगलम पाठ का, जिनको वेद व्यास ने लिखा है और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो हम आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाइव बताऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो जय हिंद, जय बिहार के छात्रों। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए वीडियो को, और शेयर दबा के करिए। धन्यवाद।